तो ये वीडियो ये जो थिन सिलेंडर स्ट्रेसेस इन थिन सिलेंडर का ये दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में आप देखोगे जो अभी आपको पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, और जॉइंट के एफिशिएंसी के बेस्ड पे जो स्ट्रेसेस होते हैं वो पहले हम चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो होता है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता है अगर ईटा एल है एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट और ईटा सी है एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलर सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट। तो अगर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस अगर हमें पता लगानी है तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस सिग्मा सी होता है PD/2T इंटू ईटा एल, एंड आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है सिग्मा एल इज इक्वल टू PD/4T ईटा सी। यहाँ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जो होता है वो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप करता है, एंड सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप करता है। तो इस तरह से आप ये एक क्वेश्चन देखोगे इस पर, A cylindrical tank of 750 mm internal diameter, 12 mm thickness and 1.5 meter length is completely filled with oil of a specific weight 7.85 kilonewton per meter cube at atmospheric pressure. If the efficiency of longitudinal joint is 75% and that of the circumferential joint is 45%, find the pressure head of the oil in the tank. प्रेशर हेड निकालना है, एच की वैल्यू निकालनी है हमें। टेक परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ टैंक प्लेट एज 120 मेगा पास्कल एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 200 गीगा पास्कल एंड म्यू जो पॉइजन रेशियो है 0.3। तो आप सोल्यूशन देखोगे इसका। लेट पी इज इक्वल टू मैक्सिमम परमिसिबल प्रेशर इन द टैंक। परमिसिबल प्रेशर अगर टैंक का पी हम मानते हैं, देन वी हैव सिग्मा एल इज इक्वल टू PD/4T जस्ट होता है, और ये इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू होना चाहिए, इज लेस देन आर इक्वल टू ईटा सी इंटू 120। 120 इसका टेंसाइल स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस जैसा हुप स्ट्रेस होता है मैक्सिमम हुप स्ट्रेस या परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, वो होता है ईटा सी इंटू 120। तो यहाँ से आप जब दोनों इक्वेट करोगे तो यहाँ से प्रेशर जो आपका आ गया, प्रेशर आ गया 3.456 मेगा पास्कल। एंड सिग्मा सी आपको पता है कि सिग्मा सी के लिए जो होगा, आप अभी आपने नोट में देखा था कि जो है लॉन्गिट्यूडनल जो जॉइंट होता है वो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप करता है। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस PD/2T इज लेस देन और इक्वल टू ईटा एल इंटू 120 होना चाहिए। इस केस में अगर इक्वेट करोगे तो प्रेशर जो होगा 2.88 मेगा पास्कल आ गया आपका। तो मैक्सिमम परमिसिबल प्रेशर टैंक का जो आ गया वो दोनों में से जब मैक्सिमम लोगे तो 2.88 मेगा पास्कल आ गया आपका। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर आपको निकालनी है, डेल्टा V/V होता है PD/4T 5-4 म्यू। तो यहाँ पे सारी वैल्यू आपको गिवन है। P आपने निकाल लिया है, D डायमीटर 750 mm था, थिकनेस 12 mm था, एंड E था 200 × 10³ मेगा पास्कल। म्यू की वैल्यू 0.3 थी। यहाँ से आ गया ये डेल्टा V/V की वैल्यू जो आई वो आ गई 8.55 × 10⁻⁴। अब अगर डेल्टा V की वैल्यू हमें निकालनी है तो टोटल वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का। तो यहाँ पे 8.55 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा π/4 इंटू D² इंटू L। तो D² हमारा है 750² इंटू L लेंथ है हमारा 1.5 मीटर या 1500 mm। तो यहाँ से जो आ गया हमारा ये आ गया 0.567 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब आ गया mm³। अब हम इसको जो है मीटर क्यूब में चेंज करते हैं फिर लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 0.567 इंटू 10⁶ मीटर क्यूब को जब हम mm³ को जब मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻³ का मल्टीप्लाई करके और उसका क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से ये आ गया 0.567 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसको लीटर में चेंज करें तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया अल्टीमेटली आपका 0.576 लीटर। ये आपका चेंज इन वॉल्यूम आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए बॉयलर सेल इज टू बी मेड ऑफ 15 mm thick plate having a limited tensile stress of 120 Newton per mm square. If the efficiencies of the longitudinal and circumferential joint are 70% and 30% respectively, determine the maximum permissible diameter of the cell for the internal pressure of 2 Newton per mm square and permissible intensity of the internal pressure when the cell diameter is 1.5 meter. अब आपको मैक्सिमम परमिसिबल डायामीटर निकालना है जब इंटरनल प्रेशर है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहला जो है हमारा केस, टू फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल डायामीटर ऑफ द सेल फॉर एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जिसको बोल सकते हैं, वो आपका सिग्मा सी की वैल्यू है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे गिवन है। तो सिग्मा सी होता है PD/2T इंटू ईटा एल, इफिशियंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो यहाँ से जो है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की इफिशियंसी जो आपकी दी हुई है वो 70% दी हुई है। 70% मीन 0.7, तो 0.7 यहाँ वैल्यू रखे आपने, टी की वैल्यू आपने 15 रख दिया, एंड डायामीटर जो है आपकी निकल के यहाँ से आ जाएगी 1260 mm, जो डायामीटर आया बेस्ड अपॉन द लिमिटेड टेंसाइल स्ट्रेस। अब जो है दूसरा कह रहा है कि लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस हमें अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को माना जाए अगर, तो 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर सिग्मा एल हो जाएगा। उस हिसाब सिग्मा एल होता है PD/4 ईटा सी इंटू टी। तो यहाँ से आपका जो डायामीटर आया वो आ गया 1080 mm। तो द मैक्सिमम डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई बोथ कंडीशन, तो ये दोनों कंडीशन में अगर हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हाइयर वैल्यू हमें अडाप्ट करनी होगी, और हाइयर वैल्यू होगी 1080 mm। ये हमारा आ गया। मतलब हमको डायामीटर कम से कम रखना है जिससे जो है दोनों स्ट्रेसेस को वो कैरी कर पाए, तो वो होगा 1080 mm डायामीटर हो जाएगा। अब हम दूसरा केस जो था, टू फाइंड द परमिसिबल प्रेशर फॉर इंटरनल डायामीटर, परमिसिबल प्रेशर निकालना है अगर इंटरनल डायामीटर 1.5 मीटर होता। तो डायामीटर को हमने चेंज कर दिया mm में, तो हो गया 1500 mm। अब इस केस में अगर लिमिटेड टेंसाइल स्ट्रेस को हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस मानते हैं तो सिग्मा सी होगा 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस केस में सिग्मा सी कैन बी गिवन एज PD/2 ईटा एल इंटू टी। यहाँ से आप जो प्रेशर निकाल लोगे वो प्रेशर हमारा होगा 1.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अगर हम दूसरे केस को माने जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस जब हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस ले रहे थे, अब इस केस में लिमिटिंग टेंसाइल स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कंसीडर करेंगे। तो होगा लेट टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा एल इक्वल टू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम सिग्मा एल की वैल्यू जो देखेंगे तो वो होता है PD/4 ईटा सी इंटू टी। तो ये हो गया सिग्मा एल इज इक्वल टू PD/4 ईटा सी इंटू टी। तो यहाँ से आपका P की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 1.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको जो है परमिसिबल प्रेशर जो हमको फाइंड करना होगा, तो मैक्सिमम परमिसिबल प्रेशर इन दोनों केस में हमने लीस्ट को लेके चलेंगे, तो होगा 1.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर लीस्ट प्रेशर को हम कंसीडर करेंगे, इसका मतलब जो है ये प्रेशर विथस्टैंड करेगा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दोनों केस में विथस्टैंड कर जाएगा ये प्रेशर। ये दोनों आंसर थे हमारे। अब हम और भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम देखेंगे जिसको आप खुद से करेंगे। इसके कुछ आंसर्स भी दिए हुए हैं, हम थोड़ा हिंट दे देंगे इसमें। पहला क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंशियल, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको खुद से करने हैं, कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर ए बॉयलर ऑफ 1000 mm diameter when it is subjected to an internal pressure of 1 megapascal. The wall thickness is such that the maximum tensile stress in the boiler material is 35 megapascal. Take
यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगा पास्कल एंड पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल टू 0.25। तो इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है सरकमफ्रेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालना है। तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन जो होगा एप्सिलॉन सी हो आएगा 0.000153 एंड एप्सिलॉन एल जो आ रहा है वो आ रहा है 0.004375। तो यहाँ पे जो वॉल थिकनेस जो है ये ऐसा है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इन द बॉयलर मटेरियल, वॉल थिकनेस कुछ ऐसा होना चाहिए कि उस पर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो पड़े 35 मेगापास्कल, मतलब कि सिग्मा सी की वैल्यू दी है, हूप स्ट्रेस की वैल्यू 35 मेगापास्कल आपको गिवन है। और आपको यहाँ पे डायामीटर आपको गिवन है, तो डायामीटर गिवन है और इंटरनल प्रेशर पी गिवन है। तो आपको अगर आपको पहले टी निकाल लोगे तो सिग्मा सी इज इक्वल टू होता है पी डी बाई 2t। तो पी डी बाई 2t से आप पी की वैल्यू है आपके पास 1 मेगापास्कल और डी की वैल्यू है 1000 mm अपान 2 इंटू टी की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन आपको सिग्मा सी है 35, यहाँ से टी निकल जाएगा। और जब आप टी निकाल लोगे और ई है और म्यू है आपके पास, जब थिकनेस आपको पता लग जाएगी तो एप्सिलॉन सी जो होती है, एप्सिलॉन सी की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर पाओगे। एप्सिलॉन सी की वैल्यू जो होती है वो होता है पी डी बाई 2t ई इंटू 2 माइनस म्यू। यहाँ से सारी वैल्यू आपको गिवन मिल जाएंगी, वहाँ से एप्सिलॉन सी निकाल लोगे। उसी तरह सिग्मा एप्सिलॉन एल भी निकाल लोगे पी डी बाई 4t 1 माइनस 2 म्यू से। अब क्वेश्चन हम दूसरा देखते हैं। ए वाटर मेन 1 मीटर in diameter contain water at the pressure head of 120 meter. Find the thickness of the metal if the working stress in the pipe metal is 30 megapascal. Take unit weight of water 10 kilonewton per meter square. यहाँ थिकनेस आपको निकालनी है। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको प्रेशर हेड गिवन है और आपको यूनिट वाटर का वो दिया है रो। तो रो इंटू जी इंटू एच से आपको प्रेशर निकल जाएगा और वो बराबर होना चाहिए आपके 30 मेगापास्कल के। तो आप जो थिकनेस निकालोगे तो एक बार जब आपको स्ट्रेस पता लग जाएगा तो वहाँ से आपको थिकनेस इससे पता लग जाएगा। सिग्मा सी वाले फार्मूले से आप थिकनेस निकाल सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है ग्रेविटी मेन 2 मीटर इन डायमीटर एंड 15 mm इन थिकनेस, इट इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर ऑफ 1.5 megapascal. Calculate the hoop and longitudinal stresses induced in the pipe material if a factor of safety 4 was used in the design. What is the ultimate tensile stress in the pipe material? तो यहाँ पे आपको डायामीटर गिवन है, इसको mm में कन्वर्ट कर लीजिएगा। थिकनेस t गिवन है, mm में ही है। इंटरनल फ्लूइड प्रेशर p की वैल्यू आपको गिवन है। आपको हुप और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना है। तो हुप स्ट्रेस जो होता है पी डी बाई 2t, तो p इंटू डी डायामीटर दिया है इंटू 2 इंटू टी, थिकनेस आपको भी गिवन है। तो यहाँ से आपको सिग्मा सी की वैल्यू पता लग जाएगी और सिग्मा सी की जो भी वैल्यू आएगी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 यहाँ पे यूज करना है। तो जो आपको सेफ जो आपका सिग्मा सी होगा वो होगा सिग्मा सी ऑब्टेन्ड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जो भी सिग्मा सी आएगा पी डी बाई 4t से वहाँ पे डिवाइडेड बाई 4 कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको सिग्मा सी की वैल्यू जो कि 100 मेगापास्कल आई है। उसी तरह सिग्मा एल भी निकाल लोगे तो वो आ गया 50 मेगापास्कल। और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस अगर पाइप मटेरियल का पूछा जाएगा तो वो होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एट ए पॉइंट इन ए थिन सिलेंडर सब्जेक्टेड टू द इंटरनल फ्लूइड प्रेशर द वैल्यू ऑफ हुप स्ट्रेन की वैल्यू दिया है। एप्सिलॉन सी की वैल्यू जो है 600 इंटू 10⁻⁴। कंप्यूट हुप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्ट्रेसेस, हाउ मच द इन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, टेक ई यंग मॉडुलस एंड म्यू की वैल्यू दी है। तो आपको निकालना है, अगर आपको स्ट्रेन दिया हुआ है तो आपको निकालना क्या है, सिंपली आपको सिग्मा सी की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा सी मतलब पी डी बाई 2t की वैल्यू निकालनी है और आपको दिया है पी डी बाई
2t 1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ से आप इक्वेट करोगे, जब हुप स्ट्रेन की जब फार्मूला यूज करोगे तो वहाँ पे सारी वैल्यू आपको गिवन होगी। तो यहाँ से आपको पी डी बाई 2t की वैल्यू निकाल लोगे। उसी तरह पी डी बाई 4t की वैल्यू निकाल लोगे तो वो सिग्मा एल की वैल्यू हो जाएगी। एंड परसेंटेज चेंज जब निकालना होगा तो डेल वी निकाल लेना, डेल्टा वी। डेल्टा वी निकालने के लिए आपको वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना होगा। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब एक बार पता लग गया तो आप जो है परसेंटेज चेंज आप निकाल लोगे। डिनोमिनेटर बना लेना वॉल्यूम को, तो वहाँ से डेल्टा वी उस कितने परसेंटेज होगा टोटल वॉल्यूम के वो आपको पता चल जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ 750 mm इंटरनल डायमीटर एंड 1.5 मीटर लॉन्ग टू बी फिल्ड विथ एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक वेट 7.85 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब अंडर ए प्रेशर हेड ऑफ 365 meter. If the longitudinal joint efficiency is 75% and circumferential joint efficiency sigma L, eta L और eta C की वैल्यू जो है दिया 75% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। फाइंड द थिकनेस ऑफ द टैंक रिक्वायर्ड, टी की वैल्यू आपसे पूछा गया है। आल्सो कैलकुलेट द एरर ऑफ कैलकुलेशन इन द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द टैंक इफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द टैंक इज निगलेक्टेड। टेक परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा सी की वैल्यू है 120 मेगा पास्कल, ई की वैल्यू है 200 गीगा पास्कल एंड म्यू है 0.3 फॉर टैंक मटेरियल। आपका एरर निकालना है तो आप जो है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी की जो भी वैल्यू आएगी वही, अगर इसको निगलेक्ट करेंगे तो वही एरर आ जाएगा। तो वही देख लीजिएगा कि टोटल वॉल्यूम का वो कितने परसेंट उसका डेल्टा वी है, तो वही उसका एरर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद से जो है सॉल्व कर लीजिएगा और आगे थिक सिलेंडर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।